हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल ये भी किसके लिए यूज होती है? बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे, जिसे हमें पता है, हम 9th-10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते थे। a प्लस बी की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस 1 इंटू बी की पावर 1। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता था हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़ते थे हम। सॉरी, यहाँ पे ए बी स्क्वायर आएगा, ए की पावर क्या आएगी? यहाँ पे 0 आएगी। तो 1 इंटू ए स्क्र बी की 0 प्लस 2 इंटू ए की 1 बी की 1 प्लस ए की 0 बी स्क्र, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। फिर हमारा आता था ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको कैसे लिखते थे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। इसको क्या लिख दिया हमने? किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है? 1, तो यहाँ पे लिख दिया b की 0। यहाँ क्या आता था? 3a स्क्र b को क्या लिख सकते हैं? b की पावर 1। और यहाँ क्या होता था? 3ab स्क्र, a की पावर 1 क्या हो गया? a प्लस में b क्यूब, इंटू में क्या लिख सकते हैं? a की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली a प्लस b की पावर 4 क्या होता था हमारे पास? 1 इंटू a की 4 b की 0 1 होती है प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्र b स्क्र प्लस 4a बी क्यूब प्लस ए बी की पावर 4। यहाँ पे क्या आएगा? ए की पावर 0, बी की पावर 4 आएगी, ठीक है। अब हम बनाएंगे पास्कल ट्रायंगल, इसी फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। कैसे? उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? बीच में 1 लिख लिया, इधर हमने लिख लिया 1 और यहाँ पे लिख लिया 1, ठीक है। अब जो ये 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1c0, ठीक है। और इस 1 को भी क्या लिख सकते हैं? 1c1। हमने पढ़ा था nc0 और nc1 की वैल्यू क्या होती है? nc0, इसको जब सोल्व करेंगे 1c0 इसकी वैल्यू 1 आएगी और 1c1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। फिर हमें क्या करना है? बीच में इस साइड इसको लिया 1 और एक इधर लिया 1, और इन दोनों का एडिशन करके यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? वही लिख सकते हैं, 2c0 भी लिख सकते हैं इसको। 1 क्या हो जाएगा? 2c0। ये 2 हमारा कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, 2c0। और इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2c1। ये कॉम्बिनेशन में सीखी थी हमने। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 2c2। सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1 को इस साइड, इस 1 को इधर, इन दोनों का, इस 1 का और 2 का सम करेंगे, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। बीच में इस 2 का और 1 का सम करेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 3 3 1। इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम? 3c0। इस 3 को क्या लिखेंगे? 3c1। इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3c2, ठीक है। और ये 1 की वैल्यू क्या होगी? 3c3। हमने पढ़ा था NCN की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या आने लग रही है? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। जब हमने 1 से शुरू किया तो 1c0, यहाँ क्या था? 1c1, 2 ही टर्म सी। फिर हमने इस 1 को इधर लिया, 1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया? 2c0। फिर क्या आ गया? ये 2c1, बीच में इन दोनों का सम करा तो फिर इस साइड किया तो 1 आ गया। 1 को क्या लिख सकते हैं? 2c2। सिमिलरली फिर 3 के लिए इसका 1, फिर 1, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ पे 1 था ही 1। इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 3c3, क्यों? फिर यहाँ 3c0 3c1 3c2 3c3। सिमिलरली फिर हम 4th के लिए करेंगे, ये 1 इधर आ जाएगा, फिर 1 प्लस, इन दोनों का सम होएगा, 1 प्लस 3 यहाँ क्या आ जाएगा? 4, फिर 3 प्लस 3 6, और 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 4। 3 के लिए हमने कर लिया। तो ये जो हमारी है, ये क्या हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, T1 T2 T3। तो जब हमारे पास 1c0 था, 1 आ गया। फिर हमने क्या किया? 1c1 को 1 लिखा, फिर सेकंड टर्म ली तो 2c0 2c1 2c2 3c0 3c1 3c2 3c3। सिमिलरली 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा इस साइड, फिर 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 4,
फिर 3 + 3 6 और 3 + 1 क्या आ जाएगा, फिर 4, फिर 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा आ जाएगा, ये 1 इस साइड, फिर इन दोनों का सम 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, फिर इन दोनों का सम 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे फिर इसका और इसका सम 3 + 1 4, और ये 1 इस साइड आ जाएगा। तो 1 4 6 4 1 ये क्या आ जाएगी 4C0, फिर 4 को क्या लिख सकते हैं 4C1, 6 को क्या लिख सकते हैं 4C2, फिर 4C3 और फिर 4C4। फिर हमारे पास नोट है, जैसे जब हमारे पास पावर 1 थी तो क्या कोफिशिएंट आए थे हमारे 1C0 और 1C1। पावर 2 हुई तो क्या है 2C0 2C1 2C2। पावर 3 हुई तो क्या है 3C0 3C1 3C2 3C3। तो ये एक इस तरीके से ट्रायंगल बनती रहेगी, उसको हम क्या नाम दिया पास्कल ट्रायंगल। इसकी हेल्प से हमें क्या मिले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सिमिलरली हमारे पास अगर पावर 4 का आ जाए तो क्या आ जाएगा वहाँ पे 4C0 आ जाएगा, फिर 4C1 आ जाएगा, 4C2 आएगा, 4C3 आएगा, और कब तक जाएगा 4C4 तक। मतलब 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं जो उसका पॉइंट है, ठीक है। 0 से शुरू होकर 4 तक जाएंगे। फिर 5 में करेंगे 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमें यहाँ पे a + b का होल क्यूब निकालना है। क्या निकालना है a + b का होल क्यूब। तो हम क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे 3C0 से। तो 3C0 इन कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे 3C1, और यहाँ क्या लिख देंगे 3C2, और ये क्या है 3C3। अब हमें क्या करना है, जो पावर है इसकी सेम लिखते जाएंगे कि कम, शुरुआत स्टार्टिंग से करेंगे, इसकी कम से करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3C0 a³ b की पावर 0 + 3C1। अब क्या आ जाएगा a की पावर 1 कम हो जाएगी 3 - 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा b की पावर 1 बढ़ जाएगी 0 + 1 1, बीच में प्लस का साइन। फिर 3C2 यहाँ पे क्या आ जाएगा a³ और b², सॉरी 3 था फिर 2 था, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की बजाय क्या आएगी पावर 1 आ जाएगी, क्यों कम कर रहे हैं a की, और b की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस का साइन बीच में 3C3, फिर यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी 0 और b का क्या हो जाएगा क्यूब। क्लियर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3C0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a³ + 3C1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3C1 3 हो गया a² b, प्लस में 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3C1 और 3C2 जब सोल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 3 बचेगा। यहाँ पे क्या है a b² प्लस में 3C3 की वैल्यू क्या होगी 1, और a की पावर 0 को लिखो तो लिख सकते हैं, 1 आता नहीं लिखो तो b³ आ जाएगा सिंपली। तो a + b का होल क्यूब हमने एक्सपेंड कर दिया किसकी हेल्प से पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से। पास्कल ट्रायंगल क्या थी, शुरू में हमने 1 लिखा, फिर 1C0 1C1 आया, फिर 2 से शुरू की 2C0 2C1 2C2, फिर 3 से। इसी तरीके से हम इसको किसी तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हैं कितना ही लंबा हो। तो पावर 1 है तो टर्म कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, 1 + 1। पावर 2 है तो कितनी टर्म आई है हमारे पास 3 आई है। पावर 3 है तो कितनी आ रही है 3C0 3C1 3C2 3C3, तो 4 टर्म्स आई। तो मतलब जब भी जितनी पावर है उससे एक एक्स्ट्रा हमारे पास क्या आ रही है टर्म। तो a + b का होल क्यूब में कितनी टर्म आती है हमारे पास 4 टर्म्स आती हैं। a + b की पावर 5 पूछे आपसे तो कितनी टर्म आएंगी 5 + 1 6 आएंगी, ठीक है। a + b की 7 पूछे तो कितनी आ जाएंगी 8 आ जाए। तो a + b की 100 पूछ लिया, मान लो कितनी टर्म्स आएंगी उसमें 100 + 1 कितनी हो जाएंगी 101 हो जाएंगी। क्लियर। तो अब क्वेश्चन आपके पास a + b की पावर 6 का एक्सपेंशन पूछे, तो आप क्या करोगे, उसको कैसे सोल्व करोगे यूजिंग पास्कल ट्रायंगल या बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले 6 से शुरू है, तो हमने देखो जब 4 से शुरू था तो क्या किया था हमने NC0 से लेके कहाँ तक गए थे हम NC4 तक गए थे, मतलब 4C0 से 4C4 तक गए थे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6, तो हम कहाँ से जाएंगे 6C0। पहले हम क्या लिखेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिख लेंगे 6C1, फिर क्या आ जाएगा 6C2 6C3
6C4, नीचे लिखे 6C5 और 6C6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 6C0, हमने क्या बताया था सबसे पहले, क्या है जो इसकी पावर है हाईएस्ट वो फर्स्ट कोफिशिएंट के साथ लिख दो। फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है ए की पावर क्या आ जाएगी 6 और बी की पावर क्या आएगी 0 प्लस 6C1, फिर इसकी पावर एक कम कर दी, ए की पावर 5 और बी की पावर 1 प्लस 6C2। अब ए की पावर क्या हो जाएगी एक और कम 4 और बी की क्या हो जाएगी 2 प्लस 6C3, फिर ए की पावर क्या हो जाएगी 3 और बी की क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 तो थी हमारे पास, प्लस 6C4, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास ए की पावर 3 में से एक कम गए 2 और बी की क्या हो जाएगी 4, 6C5, ए की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 थी हमारी, तो अब क्या बचेगी 1 और बी की पावर क्या हो जाएगी 5 प्लस 6C6, ए की पावर क्या हो जाएगी 0 और बी की पावर 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व कर देंगे। 6C0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ जाएगी ए की पावर 6, बी की 0 क्या होती है 1 प्लस में 6C1, इसको कैसे सोल्व करेंगे 6C1 की वैल्यू क्या बताई थी हमने 6, ए की पावर 5 और बी की पावर 1 मतलब बी आ जाएगा। 6C2 को कैसे सोल्व करेंगे 6C2 जहाँ तक उसको लेके जाओ 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ए की पावर 4 बी का स्क्वायर प्लस 6C3, इसको कैसे करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ए क्यूब और बी क्यूब प्लस में 6C4 है, 6C4 और 6C2 की वैल्यू क्या होती है सेम, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट किया था NC और R हो या फिर NC N-R, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। तो 6C2 पे जो वैल्यू आएगी वही उस पर आएगी। 6C2 पे हमारी क्या आई है 3 इंटू 5 15 आई है, तो उस पर भी क्या आ जाएगी 15, एक स्क्वायर बी 4 प्लस 6C5। अब NC1 और NCR माइनस 6C5 पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 6A B की 5। अब 6C6 पे वैल्यू क्या आएगी 6C6, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल 1 आ जाएगी, तो A की 0 1 और B की 6, इसको सोल्व करेंगे 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे a की पावर 6 प्लस 6 a की पावर 5 b की 1 प्लस 15 a की 4 b स्क्वायर प्लस में 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 a क्यूब b क्यूब प्लस में 15 a स्क्वायर b की 4 और क्या आ जाएगा प्लस में 6 a की 5 6a इंटू बी की 5 प्लस में बी की 6, ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि कोई भी पावर दे रखी है हमें, उसमें क्या करना है उसको n की वैल्यू मान लेंगे और NC 0 से शुरू करके NC n तक लेके जाएंगे। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6C0 से स्टार्ट किया, 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 लिख दिया। फिर हमने क्या करना है इनके साथ कोफिशिएंट ऐड करना है। कोफिशिएंट क्या है जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसकी पावर हाईएस्ट लिखते चलो और फिर एक एक कम करते चलेंगे। a की 6 a की 5 a की 4 a की 3 a स्क्वायर a1 और a की पावर 0, और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करके n तक लेके जाएंगे, b की 0 b की 1 b की 2 b की 3 b की 4 b की 5 b की 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना या फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना, ठीक है क्लियर। और फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। तो लेकिन अब इसकी कमी क्या थी कि जैसे अब a प्लस बी की पावर 100 आ जाए तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन और देख नेक्स्ट है हमारे जनरल एक्सप्रेशन बाइनोमियल थ्योरम पे। अभी तक हमने a प्लस बी की 4 इस पे सोल्व करके दिखाए थे। अब अगर n की कितनी भी पावर आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे a प्लस बी की पावर n। तो सबसे पहले वही कोफिशिएंट लिखेंगे NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NCn-1 और कहाँ तक जाएंगे NCn तक, ठीक है।
फिर हम इनके साथ क्या करेंगे, ए की पावर हाईएस्ट से शुरू करते करते लास्ट में 0 तक, और बी की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक, हाईएस्ट कोफिशिएंट तक। ठीक है, अब अगर नोट है यही एक्सप्रेशन a प्लस माइनस बी की पावर n आ जाए, मतलब इस टाइप में लिखा दिख जाए a माइनस बी की पावर n, तो उस पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया a माइनस बी की पावर 5, इसको सोल्व करना है। हमने क्या पढ़ा है, a प्लस बी की पावर n लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी और इसकी पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्म का हो गया, a प्लस बी की पावर 5 टाइप का हो गया। ठीक है, बी की जगह मतलब कुछ और नाम दे दो, कैपिटल बी दे दिया। ठीक, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे इनके 5c0, फिर क्या आएगा इसके साथ, अब क्या आएगा, a की पावर हाईएस्ट 5, b की 0 प्लस 5c1, फिर a की पावर 1 कम 4, b की पावर 0 प्लस 5c2, a की पावर 3, b की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा इधर, एक एक बढ़ती जाएगी 2। ठीक है, प्लस में 5c3, a 3 से कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा, प्लस 5c4, a की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 से कितनी हो जाएगी 1, और b की पावर कितनी हो जाएगी 3 से 4, प्लस 5c5, a की पावर 0 और b की पावर 5। क्या इससे आगे चलेंगे हम, नहीं, क्यों, 5 से 6 तो होता ही नहीं, और हमें लेके भी कहाँ तक जाना होता है, NC तक। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 5c0 NC0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो a की पावर 5, b की पावर 0 क्या हो गया 1, प्लस 5c1 की वैल्यू क्या बताई थी, NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है 5, a की पावर 4b, प्लस में 5c2 को सोल्व करेंगे, क्या आएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, a क्यूब b स्क्र, 2 2 जा 4, प्लस में 5c3 और 5c2 इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि NCR और NCN माइनस आर क्या बताए थे इक्वल, तो यहाँ पे 5 में से 3 जाएंगे तो 2 ही तो आएगा, सेम आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 5 इंटू 2 10 आ रही है, 10 लिख सकते हैं हम सीधा, a स्क्र b क्यूब, प्लस में 5c4 क्या होता है, अब जैसे NC1 और NC ये दे रखा है, 5c4 दे रखा है और 5c1 क्या इक्वल होंगे ही। अब 5c4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सोल्व कर देंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो 5a b की 4, 5c5 की वैल्यू क्या आएगी 1, तो a की 0 1 और b की 5, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, a की पावर 5 प्लस 5 a की 4 b की 1 प्लस 10 a क्यूब b स्क्र प्लस 10 a स्क्र b क्यूब प्लस 5 a b की 4 और प्लस में क्या है b की पावर 5, ये हमारा क्या आ जाएगा a, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारे पास माइनस b, तो जहाँ जहाँ b की पावर 1 था ना, तो उसको क्या करेंगे माइनस लिख देंगे, b की 0। अब हमें पता है जब भी नेगेटिव ऑड पावर होती है तो क्या होता है माइनस आगे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या था किसी की पावर -2 माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा वो प्लस का आएगा, अब माइनस बी का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से नेक्स्ट टर्म में 5c3 वाली कौन सी थी हमारे पास, ये थी, ये हमारे पास ये आ गई, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, फिर स्क्वायर वाली क्या आ जाएगी प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर माइनस बी की 4 क्या होता है प्लस, और माइनस बी की पावर 5 क्या आएगा माइनस, तो एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये क्या आ जाएगा माइनस, मतलब b की पावर अगर ओड है तो हमारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव में, और b की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा पॉजिटिव। क्लियर। अब हम करेंगे टर्म्स, जैसे कि t1 ही फर्स्ट टर्म क्या हमारी NC0 a की पावर n b की पावर 0, मतलब यहाँ पे क्या है 1 से शुरू हो रही है तो n कहाँ से शुरू करते थे हम हर टर्म में 0 से, ठीक है, a की पावर n और b की 0। t2 करेंगे तो NC1 a की n-1 b की 1, t3
NC2, एक कम जा रहा है, a की पावर n-2 और b की 2। यहाँ पे क्या आ रहा है, a की पावर क्या आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस n-0 n, n-1 n-1, n-2 n-2, और b की पावर क्या आ रही है जो इस पे दे रखा हमारा नीचे, ठीक है। सिमिलरली टी आर क्या आ जाएगा, NC(r-1), a की पावर n-r+1, b की पावर r-1, ठीक है। TR+1 ये हमारी क्या हो जाएगी, जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म में क्या हो जाएगा, TR+1, r+1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, NCR, a की पावर n-r, b की पावर r। अब नोट देखो, हर टर्म में जो a b की पावर का सम है वो वही क्या होती है, n की वैल्यू होती है। b की पावर का सम देखो n-r प्लस r करोगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा a प्लस बी की पावर n एक्सपेंशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1, मतलब ये TR+1 था ना, तो इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे r की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमारे पास 0+1 क्या आएगी, T1, T1 की वैल्यू क्या आएगी, NC1, a की पावर n और b की पावर r क्या रखा हमने 0, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होएगी, एक्सप्रेशंस होंगे। और इसमें a की पावर होगी वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, और b की पावर क्या आएगी, ये आ जाएगी जो नीचे दे रखी है हमें, ठीक है। क्लियर। आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई कुछ समझ ना आए तो कमेंट में लिख कर बता देना कि ये डाउट हमारा रह गया, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।